हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर ने हमें दी है कि आज के दिन में हम प्रभु की महिमा करें, परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। प्रियो, आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु के वचन के साथ करना चाहते हैं, इसलिए आज के डिवोशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं कि प्रभु आज के दिन में आपको बहुत आशीष दे और बहुतों के लिए आशीष में बनाए। हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम प्रकाशित वाक्य का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम देखना चाहेंगे सरदीस की कलीसिया के बारे में, जो 30 अध्याय के पहले 6 पदों में पाई जाती है। वचन में लिखा है, सरदीस को संदेश, सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तो जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को हैं उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। प्रियो प्रभु जी, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, जो सुंदर सुबह आपने में दी। प्रभु जी, हमारे सारे प्रियजनों को प्रभु जो आज हमारे साथ इस YouTube चैनल पर जुड़े हैं, प्रभु जी हम धन्यवादित हैं। पिता परमेश्वर, आपने हरेक को उत्तम आशीष से भरपूर किया, हरेक के जीवन पर आशीष दी। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आपका सुरक्षा का हाथ हमारे सारे भाई बहनों पर बना रहे, उन जवानों पर, बच्चों पर, बुजुर्गों पर, माताओं बहनों पर। प्रभु हम आपकी आशीष चाहते हैं, एक एक को अपने हाथों में ले। प्रभु आपके सभी सेवकों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, राजस्थान के, जयपुर के और प्रभु अलग अलग प्रदेशों के सभी आपके सेवकों के लिए जो आपकी सेवा में संलग्न है। प्रभु जी बड़े आदर के साथ उनको आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु, आपका दया का हाथ उन पर बना रहे, आपकी करुणा उन पर बनी रहे, आपकी सुरक्षा उन पर बनी रहे, ताकि परमेश्वर वो आपके नाम में आगे बढ़ते जाए और जो आपकी योजना है पिता उनके जीवन से पूरी की जाए। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ प्रभु जी हमारे प्रदेश को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु आपका हाथ उन पर बना रहे। हमारे देश के लिए, देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर और आपका सुरक्षा का हाथ उनके साथ बना रहे। बड़े आदर के साथ अपने इस डिवोशन को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। इस डिवोशन पर आपकी आशीष हो, जो वचन प्रभु जो हम देख रहे हैं इस पर आपकी आशीष बनी रहे और इसके द्वारा प्रभु केवल महिमा आपको मिल सके। हम सारी महिमा, आदर, गौरव आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।
सब तेरे लिए। तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना और ये वचन हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है ताकि इस वचन को हम और अधिक परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होता हुआ देख सकें और प्रभु को हम ऊंचे पर उठा सकें। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। इस कलीसिया की कितनी भयंकर दशा है। इस कलीसिया की जो दशा है बहुत ही भयंकर दशा है। तो जीवित तो है पर है मरा हुआ। इस दशा को देखकर एक अपाहिज व्यक्ति बिस्तर पर लेटा हुआ है। जीवित तो है पर है मरा हुआ। अपाहिज है जो ना चल सकता है, ना बैठ सकता है, ना बोल सकता है। ऐसी कंडीशन है। जीवन तो है पर है मरा हुआ। इस रूप में है, जिंदा है पर कुछ कर नहीं सकता। ऐसी कलीसिया के विषय में कहता है, 4 दिन या 1 महीने या 1 साल तक परिवार वाले उसकी सेवा करते हैं। जो अपाहिज होता है उसकी सेवा करने के लिए कुछ समय लगता है, लेकिन उसके बाद आखिर लोग क्या हो जाते हैं? तंग हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं और इस बात को देखते हैं ये मर क्यों गई। ऐसी स्थिति होती है। ऐसी स्थिति में कलीसिया इसी दशा में आ गई थी। ये सरदीस की जो कलीसिया है इसी दशा में अपने जीवन को व्यतीत कर रही थी और एक बार प्रभु ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से कहा, पुराना विश्वास और पवित्र आत्मा की शक्ति और परिश्रम करने की इच्छा समाप्त हो गई थी। जो विश्वास किया था वो पुराना विश्वास समाप्त हो चुका था। वो जो शक्ति थी, पवित्र आत्मा की शक्ति थी, वो परिश्रम जो पहले करते थे वो सब समाप्त हो चुका है। ऐसी कंडीशन आती है जहां हम अपने आप को स्थिर बना लेते हैं। एक बार एक पोप ने बड़ी सभा में कहा, प्रभु के
इस दास ने, पोप ने एक सभा में कहा, पतरस और यूहन्ना ने मंदिर में प्रवेश करते समय जन्म के लंगड़े को कहा था, सोना चांदी तो हमारे पास है नहीं, परंतु आज हमारे पास सब कुछ भरपूरी के साथ है। उनके पास तो कुछ नहीं था, उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ को देखा, उसने उसके सामर्थ से बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए। आज हमारे पास सोना भी है, आज हमारे पास चांदी भी है, आज हमारे पास भरपूरी है। परमेश्वर ने हमें सब प्रकार की भरपूरी दी है, परंतु परमेश्वर आज चाहता है मेरे आपसे, आज हमारे पास सब कुछ भरपूरी से है, परंतु प्रियो सामर्थ हमारे पास नहीं है। कई बार वो सामर्थ जो पतरस और याकूब के पास, यूहन्ना के पास थी, उन्होंने सामर्थ को देखा, उन्होंने सामर्थ को देखा और शक्ति को देखा, और इसलिए परमेश्वर की सामर्थ उनके द्वारा प्रकट हुई। एक चीज और हम देखते हैं, जब पतरस और यूहन्ना ने मंदिर में प्रवेश किया था, उस लंगड़े से कहा था, और जब लंगड़े को यीशु के नाम से चंगाई दी और उसने कहा उठ और चल फिर, और वो यीशु के नाम से चल फिर गया। परंतु एक चीज हमारे सामने आती है, चांदी, रुपया, पैसा, धार्मिक और राजनीतिक दोनों सत्ता हमारे हाथ में है। आज सब कुछ हमारे हाथ में दिखाई देता है। उसी भीड़ में से एक व्यक्ति ने खड़े होकर कहा, हमारे पास सब कुछ है, परंतु जो पतरस और यूहन्ना के पास था वह नहीं है हमारे पास। जो पतरस और यूहन्ना के पास था, चांदी और सोना तो नहीं है, लेकिन जो भरपूरी है, जो आत्मा की भरपूरी है, यीशु नासरी के नाम से उठ और चल फिर। एक व्यक्ति ने इस बात को कहा, हमारे पास वो सामर्थ नहीं जो कह सके कि यीशु नासरी के नाम से उठ। यह है कलीसिया की वास्तविक दशा। आज हमारी दशा यह है, आज हम नहीं कह सकते कि यीशु के नाम से उठ और चल फिर। वो सामर्थ हमें चाहिए, उस सामर्थ को लेकर हम आगे बढ़ना चाहिए। उसी सामर्थ के लिए कलीसिया उस सामर्थ को चाहती है, कलीसिया के लोग उस शक्ति को चाहते हैं। परमेश्वर मुझे और आपको इस शक्ति को देना चाहता है। शक्ति खत्म हो गई, कलीसिया अंधकार में चली गई। कितनी बार हम इस बात को सोचते हैं, कलीसिया का जो जोश था वो समाप्त हो चुका है। केवल दूसरों के विरोध में काम करना, केवल दूसरों के विरोध में सोचना, केवल दूसरों के बारे में जानना, यही हमारी आजकल की स्थिति हो गई है। आज कलीसिया की स्थिति यह है। मुझे सबसे ज्यादा इस बात से खुशी होगी जब लोग मेरे चले जाने के बाद ये कहेंगे, यहाँ ये शक्ति है, यहाँ वे व्यक्ति था जिसके जीवन में आत्मा की आग और कभी ठंडी नहीं पड़ने पाई। आज मेरे आपके जीवन में ये होना चाहिए। हमारी गवाही अलग से दिखाई देनी चाहिए। हमें समझौतेवादी नहीं, हमें सच्चाई के साथ चलना है, और लोग बाद हमारे मरने के बाद इस बात को कहें। सच्चाई की बात है। प्रभु इस एक बात में इस कलीसिया की बड़ाई करता है। वो कहता है, बड़ाई करके इस बात को कह रहा है, तुझ में कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। प्रियो, वचन में लिखा है कि तुम में आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र को अशुद्ध नहीं किया, अपने जीवन को अशुद्ध नहीं किया। इस कलीसिया में अधिकांश लोग अशुद्ध और भ्रष्ट हो चुके थे, ऐसे हो गए थे जिसमें भ्रष्टता थी, परंतु कुछ विश्वासी पवित्र जीवन बिता रहे थे, कुछ विश्वासी पवित्रता का जीवन जी रहे थे। इसलिए प्रभु का वचन मत्ती 13 में कहता है, चौथा दृष्टांत है कि एक स्त्री ने आटे में खमीर मिलाया और सारा आटा खमीर बन गया। थोड़ा सा खमीर पूरे कलीसिया को समाप्त कर देता है। एक गलत विचार पूरी कलीसिया को खराब कर देती है। खमीर बाइबल में अशुद्धता और बुराई का प्रतीक है। थोड़ा सा खमीर, एक मछली सारे तालाब को खराब कर देती है। वही सदी से आगे का इतिहास हमें बताता है कि पोप की सत्ता यहां तक बढ़ गई थी कि सुसमाचार प्रचार करना बुरा माना जाने लगा। ऐसी स्थिति आ गई थी क्योंकि हमारे मसीहों को बाइबल से वंचित रखा जाता था, ताकि प्रभु के लोग इस वचन से अलग रहें। पोप का आदेश परमेश्वर का आदेश माना जाता था। यह स्थिति थी उस समय। जो पोप ने कहा वो सब कुछ परमेश्वर का आदेश मानते थे। पोप का विरोध करने पर मृत्यु दंड दिया जा सकता था।
ऐसा विरोध यदि आपने किसी का विरोध किया तो मृत्यु दंड उसको दिया जाएगा। पीटर वोल्डो नामक एक धनाढ्य व्यक्ति ने 1770 में सड़क के किनारे एक व्यक्ति को प्रचार करते सुना था। इस व्यक्ति को प्रचार करते सुना और उसके हृदय में प्रभु ने कार्य किया और उस प्रचारक को अपने घर ले गया और अपने खर्चे से उसे लैटिन भाषा सिखाई। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जब परमेश्वर अपने वचन को जीवनों में काम करता है तब परमेश्वर उठाता है। अपनी भाषा फ्रेंच से सुसमाचार का अनुवाद कराया और उसका अध्ययन किया। परमेश्वर का वचन है, लोग आज भी भूखे और प्यासे हैं। एक व्यक्ति ने जिन्होंने अपने जीवन को में प्रभु के वचन को सुना, उसने क्या किया, प्रभु को अपना जीवन देने के बाद अपना सारा सामान बेच दिया और न केवल बेच दिया, अपना व्यापार बेच दिया और प्रभु की सेवा में जुट गया। इस कार्य से बहुत सारे लोग प्रभु के पास आ गए। सत्ता ये आज सुसमाचार बहुत आसानी से हमारे पास आ रहा है, लेकिन इसके पीछे बहुतों ने त्याग किया। प्रियो, बहुत से लोग मारे गए, बहुत से लोगों को बहुत बुरी स्थिति में आना पड़ा और ये इस तरह से उसने प्रभु की सेवा को बढ़ाया। जब पोप को मालूम चला तो पोप ने पीटर वोल्डो के खिलाफ एक समिति बिठाई, एक मीटिंग उससे तैयार की और उसको बिठाकर जो दोष लगाकर उसे दंडित कर दिया गया। उसको दंडित किया कि उसने परमेश्वर के विरोध में काम किया है। कोई लोग नहीं चाहते थे पहले कि प्रचार किया जाए। पीटर के सैकड़ों साथियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। जो उसके साथ थे उनको मौत के घाट उतार दिया गया था। और इस बात को देखते हैं कि पीटर को एक लकड़ी से बांध कर लटका दिया गया और नीचे आग लगा दी गई। ये स्थिति थी उस जमाने में। कलीसिया के उन लोगों के परमेश्वर का संदेश इस बात को कहता है, ये सतावन्य जाति लोग द्वारा नहीं परंतु मसीह लोगों और धर्म के अगुओं के द्वारा ये सारा विरोध उस समय के लोगों को झेलना पड़ा। आज हम इस बात को कहते हैं, लेकिन प्रियो प्रभु कहता है कि उसके जीवन में हम इस बात को देखें। इस कलीसिया में कमियां थी, बहुत सारी कमियां थी, लेकिन परमेश्वर ने इन सारी कमियों को दूर किया। एक और प्रभु के दास है जॉन विक्लिफ 1320 में पहली बार अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अनुवाद किया। इस व्यक्ति ने पहली बार 1320 में अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अनुवाद किया। यह बात रोमी शासक को पसंद नहीं आई थी। उस जमाने में भी रोमी शासकों को यह चीज अच्छी नहीं लगी। जब लोगों ने इस अनुवाद के द्वारा बाइबल को पढ़ा तो बहुत से लोग प्रभु के पास आ गए। कई छोटे छोटे झुंड स्थापित हुए। इसी दौरान जॉन की मृत्यु हो गई। प्रभु के इस दास की मृत्यु हो गई। स्थानीय विश्वासियों ने उसे दफना दिया। पोप को की क्रूरता का भयानक दृश्य हमें देखने को मिलता है। उसकी सड़ी हुई लाश को हड्डियों को निकालकर ऊंची लकड़ी पर लटकाया गया और नीचे आग लगा दी गई, जिससे लोग को मालूम हो कि पोप की सत्ता कैसी है। प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है जो वास्तव में हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम प्रभु के साथ जो संदेश आज हमारे पास आ रहा है, आज हमारे पास बाइबल है, आज हम बहुत सारे संदेश दे सकते हैं, लेकिन उन लोगों ने शुरू के लोगों के पास ऐसी कोई भी स्थिति नहीं थी। जिन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया उनको मौत के घाट उतार दिया गया। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है ये संदेश बहुत ही कठिनाई के साथ, बहुत ही मुश्किल के साथ हमारे पास आया है। इसलिए इसका कदर करें, इसका सम्मान करें। और ये वचन है जो हमें सम्मान के लिए कहता है कि हम इसका सम्मान करें। प्रभु आप सबको आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सबके साथ बना रहे ताकि आप प्रभु की महिमा कर सकें।